हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आपका हमारे चैनल GPW में। जैसा कि हम लोगों का ये सीरीज जो चल रहा है मैथमेटिकल टूल्स है ना, फिजिक्स में जो भी मैथमेटिकल पोर्शन का यूज है, जैसा कि हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में कैलकुलस का। तो कैलकुलस में जो सबसे पहला वीडियो था मेरा, उसमें डिफरेंशिएशन पे बेस्ड था। उसके बाद जो अगला वीडियो था डिफरेंशिएशन ही था, लेकिन उसमें हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना सीखा। ओके, आज हम लोग सीखेंगे इंटीग्रेट करना, है ना। आज हम लोग सीखेंगे इंटीग्रेट करना, क्योंकि फिजिक्स में इंटीग्रेशन का भी यूज़ है ना। तो सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेट करना सीखेंगे, फिर इस इंटीग्रेशन का डेफिनिट पार्ट को देखेंगे हम लोग। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं वीडियो इंटीग्रेशन। ओके, तो बेसिक पहले इंटीग्रेशन सीखेंगे कि कैसे हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्या मेथड है इंटीग्रेशन का, है ना। और इजी वे में हम लोग यहाँ पे जल्दी से जल्दी इंटीग्रेट करना सीख लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का पोर्शन को सीखने को करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मेरा आज टॉपिक है इंटीग्रेशन, जिसमें से हम लोग पढ़ने वाले हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को, है ना। किसको पढ़ेंगे? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को, हाँ। तो मेरा फॉर्मूला क्या है, कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे, तो जल्दी से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मेरा फॉर्मूला है x टू द पावर n+1 x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। एक कांस्टेंट को ऐड करते हैं जब तक हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को सीखते हैं तब तक, है ना। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं। x टू द पावर n dx इक्वल टू क्या होता है, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, कंडीशन है। कंडीशन यह है कि मेरा n इज नॉट इक्वल टू -1। ये कंडीशन है, n -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तब फिर हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं और इस फॉर्मूले को यूज करके अलजेब्रिक फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, आई होप समझ में आया होगा ना। मेरा बेसिक फॉर्मूला क्या है, x टू द पावर n dx इक्वल टू x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। ओके ना। और जब तक हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात करते थे, कांस्टेंट को ऐड करते, कंडीशन क्या है, एक्सेप्ट क्या है, n इज नॉट इक्वल टू -1। n का कोई भी वैल्यू होगा वहां पे हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले को। लेकिन अगर n इज इक्वल टू -1 है, उस केस में इस फॉर्मूले को हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई नहीं कर सकते। तो चलिए जल्दी से सवाल लेते हैं आज का, फिर यहाँ पे देखते हैं। सवाल है मेरा x³ dx, ये मेरा सवाल है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो मेरे सामने यहाँ पे दिख रहा है ना फॉर्मूला, ये बेसिक सा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे n के जगह पे मेरा क्या है, n के जगह पे क्या है मेरा 3 है। n के जगह पे कितना है मेरा 3 है। तो यहाँ पे n के जगह पे 3, अगर इस फॉर्मूले को देखा जाए x टू द पावर 3+1 अपॉन 3+1 प्लस सी, x टू द पावर 3+1 अपॉन 3+1 प्लस सी। इट मीन्स मेरा यहाँ पे क्या हो जाता है, x टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी, x टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। इसको इंटीग्रेट करने के बाद मेरा ये वैल्यू आता है। आई होप समझ में आ रहा होगा, सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, है ना। इस फॉर्मूले को रिमेंबर कर लेना है, x टू द पावर n dx इक्वल टू x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, है ना। इस पे बेस्ड ही ये मेरा सवाल था। अब यहाँ पे अगला सवाल लेकर के आते, कुछ इस तरह का सवाल है यहाँ पे, है ना। 2x² dx, 2x² dx, है ना, 2x² dx। तो 2 मेरा क्या है, जैसे कि हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में सीखा था ना कि कांस्टेंट टर्म को वहां से बाहर कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे सेम है, कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, है ना। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, है ना। इसको यहाँ पे बाहर कर लेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसको पहले बाहर कर लेते हैं, x² dx। अब इसको कैसे देखना, ये सवाल आया। हाँ, इसको किस तरह से देखना, सेम ये जो मेरा फॉर्मूला x टू द पावर n dx, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, तो सेम यहाँ पे इसको हम लोग यूज कर सकते हैं इसी फॉर्मूले पे। इस 2 को अभी कुछ नहीं देखना है, हाँ, इस 2 को बस ऐसे ही रहने देना है।
2 को, अब यहाँ पे देखना x टू द पावर, इट मीन्स x टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस सी। ओके, x टू द पावर 2 प्लस 1, x टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस सी। इट मीन्स मेरा क्या हो गया 2 x टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। इट मीन्स इसको हम लोग अरेंज करके लिख सकते हैं 2/3 x क्यूब प्लस सी। ये हो गया मेरा कुछ इस तरह से। अगर इस टर्म को यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं तो आई होप समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सिंपल सा यहाँ पे इंटीग्रेशन है ना, कि हम लोग कैसे इंटीग्रेट करते हैं। एक फॉर्मूला को याद रखना है बस, x टू द पावर n dx इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसी पे पुट कर लेना है सारा का सारा। इस टाइप के जो भी सवाल है, इस टाइप के जो भी प्रॉब्लम है, इस टाइप के जो भी इंटीग्रेटिंग फंक्शन है, इंटीग्रेट जिसको करते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे ईजी वे में इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सवाल लेकर के। हाँ, आज का यहाँ पे तो कंडीशन बस याद रखना है, n इज नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए। अगर n इक्वल टू -1 है तो उस केस में इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, उस केस में हम यूज नहीं कर सकते इस फॉर्मूले को। ओके, तो अगला मेरा सवाल है यहाँ पे 2x² 3x प्लस 5 dx। अगर इस टाइप का कुछ इंटीग्रेशन रहा तो इसको कैसे इंटीग्रेट करना है, इस चीज को देखना है। अब अगर इस टाइप का कुछ रहा तो इसको कैसे इंटीग्रेट करना है, इस चीज को देखना है। ओके, जिस तरह डिफरेंशिएशन में सीखा तो फर्स्ट पार्ट मेरा स्टेप क्या था, स्टेप 1 क्या है मेरा, स्टेप 1 क्या है मेरा, सेपरेट करना। स्टेप 1 क्या है, सेपरेट करना। सबसे पहला काम क्या है, सेपरेट करना। क्या करना है, सेपरेट कर। एकदम स्टेप को फॉलो करोगे इजी हो जाएगा, बिल्कुल इजी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सबसे पहले क्या करना है, स्टेप को फॉलो करना है। स्टेप 1 क्या करना है, सेपरेट करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहां पे सेपरेट कर लेते हैं। अगला क्या होगा 3x dx, अगला क्या होगा 5 dx। ये काम है मेरा, यहां पे सेपरेट कर लेना। ओके, जब सेपरेट कर लेते हैं तो स्टेप 2 पर देखते हैं। यहां पे मेरा स्टेप 2 क्या होता है कि जहां जहां कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर होता चला जाएगा, है ना। जो जो कांस्टेंट है, जहां जहां कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा। तो मेरा अगला स्टेप जो है मेरा वो क्या होगा, स्टेप 2 कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म को क्या करना है, बाहर कर लेना। x² dx x dx 5 बाहर कर लिए dx। अब एक चीज याद रखना कि यहाँ पे dx का क्या होता है, इंटीग्रेशन है ना, सिंपल सा वर्ड है कि dx का क्या होता है। यूं तो बोल देते हैं dx का x होता है, बट होता कैसे, चलिए इसको सीख लेते हैं यहाँ पे कि dx अगर है तो इसका इंटीग्रेशन x होता कैसे है। चलिए यहाँ पे साइड में देख लेते हैं कैसे होता है x। dx है ना, dx का x होता है, कैसे होता है इसको चलो देखते हैं, बहुत आसान है। यहाँ पे क्या ऐसा कुछ लिख सकते हैं, x टू द पावर 0, किसी भी चीज पे पावर 0 मीन्स 1 होता है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 अगर लिख लेते हैं, यहाँ पे अगर 1 लिख लेते हैं तो 1 के प्लेस पे हम लोग क्या x टू द पावर 0 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, x टू द पावर 0 तो लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे इसको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहाँ पे पुट करते हैं इसको, है ना। ये जो दिख रहा है यहाँ पे, इसको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या करते हैं, इसको पुट करते हैं यहाँ पे। तो पुट करने से मेरा क्या मिलता है, यहाँ पे पहला क्या फॉर्मूला, x टू द पावर n प्लस 1, x टू द n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ओके ना, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाता है, x टू द पावर 1 अपॉन 1, इट मीन्स x। इट मीन्स dx का जो इंटीग्रेशन होता है, यहाँ पे जो dx दिख रहा है इसका क्या होगा, x होगा। कैसे होगा, कुछ इस तरह से होगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, सपोज कर लेते हैं x टू द पावर 0 है, इट मीन्स 1 से मल्टीप्लाई करने से तो कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, सेम चीज रहता है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने देखा, तो 1 के जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, x टू द पावर 0 कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको जब सॉल्व करते हैं तो मेरा फाइनली जो आता है वो x आता है। इट मीन्स ये तो समझ में आ गया होगा, है ना। तो मेरा अगला जो है यहाँ पे इसको देखना है, वही फॉर्मूला जो है x टू द पावर n प्लस 1, ये तो 2 कॉन्स्टेंट था, इसको बाहर कर लिया मैंने। चलो यहाँ पे x टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 3, x टू द पावर 1 प्लस 1, x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 5, और यहाँ पे dx का क्या हो जाएगा x। और जब मेरा इंटीग्रेट हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, जब तक हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ते हैं
तो एक कांस्टेंट को ऐड कर लेते। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। जब तक हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो एक कांस्टेंट को ऐड कर लेते हैं। ओके ना। तो मेरा जो यहाँ पे फाइनली जो आया मेरा 2x⁻³ अपॉन 3 प्लस 3x⁻²/2 प्लस 5x प्लस c। इट मीन्स 2/3 x³ 3/2 x² 5x प्लस c। तो मेरा ये फाइनली इंटीग्रेट करके ये जो गिवन फंक्शन था, ये जो गिवन टर्म था, इसको इंटीग्रेट करके जो मेरा रिजल्ट आया कुछ इस तरह आया। और सिंपल सा मैंने क्या स्टेप सिखाया, बस स्टेप को फॉलो करना, इसको पकड़ के रखना है, स्टेप को नहीं भूलना है। अगर इंटीग्रेशन आपको सीखना है, इंटीग्रेशन समझना है, अलजेब्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट करने आना चाहिए, तो क्या करना होगा, अगर जब भी इस तरह का गिवन रहे, कोई सवाल इस तरह का गिवन रहे, इस तरह का क्वेश्चन गिवन रहे, तो सबसे पहला काम क्या करना, सेपरेट करना। ये टर्म लिखेंगे फिर इसके साथ भी dx लगाएंगे, इस टर्म को लिखेंगे फिर इसके साथ dx लगाएंगे, ये टर्म लिखेंगे फिर इसके साथ इंटीग्रेशन का साइन और dx लिख लेंगे यहाँ पे। ओके, उसके बाद स्टेप 2 क्या है मेरा, स्टेप 2 को बस देखना है। स्टेप 2 में क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को बाहर करना है, कांस्टेंट टर्म को बाहर, जिसके जिसके साथ है, अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम, उसको कुछ नहीं करना है। और इंटीग्रेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज देखा जाता है, जब भी हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, है ना, हर एक पार्ट को एक बार में करते हैं ना, हर एक पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, एक बार में करते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट था, इसको बाहर कर लिया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 कांस्टेंट था, इसको बाहर कर लिया, यहाँ पे 5 कांस्टेंट था, इसको बाहर कर लिया। उसके बाद फिर इस टर्म को जो दिख रहा है ये टर्म, इसको फिर अकॉर्डिंग टू x⁻n+1/n+1 पे पुट कर दिया। यहाँ पे ये जो दिख रहा है, यहाँ पे पावर नहीं था तो कुछ 1 था, है ना, इट मीन्स तो 1 ही होता है ना, x⁻1+1/1+1। और यहाँ पे जो 5 और यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x यहाँ पे मैंने बता दिया। तो आई होप समझ में आया होगा। ये अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन था कुछ इस तरह से। आते हैं एक आज का लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। अगर आप लोगों ने अभी तक नोट डाउन नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें, इस सॉल्व कैसे सॉल्व किए इसको नोट डाउन कर लें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आज का। ओके, मेरा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है यहाँ पे, जिसको आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 3/2 dx x⁻3/2 dx x⁻3/2 dx। ये मेरा अगला क्वेश्चन है और आज का आखिरी क्वेश्चन है यहाँ पे। ओके, तो इसको किस तरह से कर सकते, नो प्रॉब्लम, सेम चीज है। इस पूरे को हम लोग क्या सपोज कर लेंगे, n, क्या सपोज कर लेंगे n। इट मीन्स मेरा फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ पे x⁻3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1 और प्लस c। जब तक हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तब तक यहाँ पे c कांस्टेंट को ऐड करेंगे लास्ट में इंटीग्रेट करने के बाद। तो ये मेरा इंटीग्रेशन का सीरीज जो है, हम इसको 3 वीडियोस में कंप्लीट करने वाले हैं, है ना, हाँ, इसको 3 वीडियोस में कंप्लीट करने वाले हैं। आज मेरा अलजेब्रिक का है, इसके बाद नेक्स्ट जो मेरा वीडियोस होगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट कैसे करते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए सीखेंगे। और मेरा जो लास्ट वीडियो होगा इंटीग्रेशन सीरीज का, वो होगा डेफिनिट इंटीग्रेशन पे बेस्ड, है ना, कि कैसे गिवन इंटीग्रेटेड टर्म को लिमिट पुट करके जो इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है टू गिवन पॉइंट, उसको फाइंड आउट करते हैं। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा कि ये जो मेरा इंटीग्रेशन सीरीज है, इसको 3 वीडियोस में कंप्लीट करने वाले हैं। मेरा पहला है अलजेब्रिक पे, दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक पे रहेगा, और तीसरा जो होगा डेफिनिट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट करने के बाद वहां पे लिमिट को कैसे पुट करते हैं वो चीज सीखेंगे। तो ये मेरा आखिरी सवाल आज का, यहाँ पे देख रहे x⁻3/2 + 1/3/2 + 1। ओके ना, तो मेरा फाइनली यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 + 1, नीचे नहीं है तो कुछ 1। ओके ना, ऐसे ही ना ऐड करते हैं हम लोग फ्रैक्शन वाला। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आया, 2, एलसीएम कितना आया, 2 और 1 का 2। यहाँ पे क्या हो गया, 2 से 2 डिवाइड 1 3 प्लस 1 से 2 में डिवाइड 2 2, इट मीन्स 5/2 आ जाता है मेरा। इसको जब हम लोग ऐड करते हैं तो मेरा कितना आ जाता है, 5/2। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा, काफी इजी वे में हम बता रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो मेरा फाइनली क्या हो गया, x⁻5/2 अपॉन 5/2 प्लस c। इसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं, यहाँ पे 2/5 x⁻5/2 प्लस c। फाइनली मेरा ये रिजल्ट आया। अगर मेरा x⁻3/2 है, इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, 2/5 x⁻5/2 c प्लस c। और जब तक हम बार बार बोल रहे हैं यहाँ पे ना कि अगर
इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो एक कांस्टेंट को ऐड करते हैं आफ्टर इंटीग्रेटिंग। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।